नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब सामान्य रिलीफ से उसकी भरपाई नहीं हो सकती, जैसे रुपए पैसे से किसी रिलीफ की पूर्ति नहीं हो सकती, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि ये भावनाओं से संबंधित था। भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। भावनाओं को रुपए पैसे से नहीं तौला जा सकता, ना ही उसका आकलन किया जा सकता है। इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो संबंध उस वस्तु से भावनाओं से जुटा हुआ है, उसके उपचार रुपए पैसे से नहीं किया जा सकता। यह भावनाओं से संबंधित उपचार है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आइए जानते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है और यह इसके बारे में पूरा ब्यौरा जानते हैं। यह 7 अध्याय में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निर्धारित है, जिसमें पहला प्रस्तावना है। प्रस्तावना में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बताया गया है कि यह क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, जो कंटेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंटेक्ट, जो अध्याय 2 में दिया गया है, ये संविदाओं के अनुपालन के बारे में बताया गया है कि जब कोई संविदा के अनुपालन दूसरा पक्ष नहीं करता तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से उसका अनुपालन कराया जाता है। तीसरा, जो लिखत हैं उसकी परिशुद्धि के लिए तीसरे अध्याय में कोई विक्रय विलेख है, उसमें कोई त्रुटि आ गई है तो उसमें संशोधन करके उसमें परिशुद्धि करने के लिए बात कही गई है। चौथा है संविदाओं का निराकरण। उसको जो है संविदाओं को, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो दूसरा पक्षकार उस संविदा को शून्य करा सकता है, संविदाओं के त्रुटि के आधार पर उसको निराकृत करा सकता है। पांचवा है लिखतों का निरसन, यानी कैंसिलेशन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है, यह 5 में बताया गया है, जिसमें कहा गया कि कोई विक्रय विलेख है, यदि वह गलत है तो उसको कैंसिलेशन कराने के लिए न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है अध्याय 5 में। अध्याय 6 में गया है घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में। यदि किसी जो वस्तु है, कोई संपत्ति है, उसकी घोषणा करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए यह अध्याय है, जिसमें कहा गया कि कोई वस्तु को डिक्लेयर कर दिया जाए कोई कि वह संपत्ति उस व्यक्ति की है, यह यानी कि उसमें डिक्लेरेशन की बातें कही गई हैं। और अध्याय 7 में कहा गया है निवारक अंतोष के बारे में, जो प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में, यानी कि कोई घटना घटित न होने पाए उससे पहले उपचार, प्रिवेंटिव रिलीफ, निवारक अनुतोष, जैसे इंजंक्शन का सूट, स्टेक ऑर्डर वगैरह लिया जाता है, इसमें निवारक अनुतोष में आता है। यह अध्याय 7 में दिया गया है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।